राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आते ही बिहार में जो सोचा जा रहा था, जो कहा जा रहा था और जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही थी, वो चीज़ देखने को मिल रही है। पासा पलटने की पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार हम आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज नीतीश कुमार, जिस तरह के बयान उनके टीम से आ रही है, वो निश्चित रूप से कोई नया प्लान बी पे काम कर रहे हैं। अब ये प्लान बी क्या है, इसको हमने आपको कई बार बताया है, लेकिन अब जब राष्ट्रीय जनता दल ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि नीतीश कुमार उनके साथ आए और वो उनका स्वागत करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि सारी बातें जो पहले से चल रही हैं, कई महीनों से चल रही हैं, उन बातों में दम था। आपको बता दें कि पूरी जिम्मेवारी लालू प्रसाद के द्वारा जगताप बाबू को दी गई है। और जगताप बाबू इस पूरे मामले पर, आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे थे और अचानक से फिर एक बार वो उन संबंधों को लेकर के किनारा कर लिए, तो जगताप बाबू ने गुस्से में बहुत सारी बातें कही थी। नीतीश कुमार को आईना भी दिखाया था, और इतना ही नहीं, वो बार बार उनके समाजवादी होने का जो तमगा है उसको लेकर के भी सवाल खड़े करते रहते हैं। अगर समाजवादी हैं तो उधर क्या कर रहे हैं। लेकिन अब जबकि एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान जगताप बाबू ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि नीतीश का हम स्वागत करते हैं, नीतीश जब चाहे तब आ जाए, हमारे साथ उनका पुराना रिश्ता था। हालांकि इस सवाल के जवाब में उन्होंने और भी कई बातें कही है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के सामने एक शर्त है, जिस शर्त को लेकर के नीतीश कुमार हमारे साथ कभी भी आने के लिए हम उनका स्वागत करते हैं। इसके पहले उन्होंने एक पुरानी बात को याद दिलाते हुए स्पष्ट तरीके से कहा कि नीतीश कुमार जब हमारे साथ 2013 में आए तो उस समय ये जरूरी था कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार की सत्ता से दूर रखा जाए, और इसलिए हमने नीतीश कुमार के बदले हुए रवैया और बदले हुए रुख, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे, उस बात का भी उन्होंने उल्लेख किया कि नीतीश कुमार ने कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इन सारी बातों के बीच जगताप बाबू ने स्पष्ट तरीके से नीतीश कुमार को ये बात कहा है कि वो जब चाहें महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं और बिहार में भारतीय जनता पार्टी को बाहर करके एक बार फिर से समाजवादियों के विचार से मिला हुआ सरकार चलाने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को इसके लिए, जो कि 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, उन्हें हमने अधिक सीट के बाद मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जो नीतीश कुमार ने किया अब वो भरोसे के काबिल नहीं रह गए। अगर नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि उनको बिहार को बचाने के लिए, बिहार के विकास के लिए और भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से समाज को बांटने की रणनीति चल रही है उससे उनको छुटकारा चाहिए, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है तेजस्वी यादव को नेता मान लेने का। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और उनके लिए हम भी प्रयास करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव को नेता मान करके नीतीश कुमार अगर 2 बजे रात में भी कहेंगे तो हम उनके साथ राष्ट्रपति भवन चलने के लिए तैयार हैं, और उनकी पार्टी के साथ साथ उनका जो प्रतिष्ठा है उसे भी बचा लेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जगताप बाबू ने यह संदेश नीतीश तक पहुंचा दी है, और जहां तक नीतीश कुमार के खेमे में जिस तरह का उथल पुथल चला और नीतीश कुमार के लोग लालू प्रसाद से मिल करके दिल्ली में आ रहे हैं, इसका सीधा सा असर और मतलब ये लग रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद जो कहा जा रहा था कि एक बार बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आएगा, उसका समय लगता है कि अब नज़दीक आ गया है। जिस तरह से जगताप बाबू ने नीतीश कुमार को, और हम ये बार बार आपको बता रहे हैं कि एक ही शर्त पर नीतीश कुमार के साथ और कोई शर्त नहीं है, वो शर्त है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के विरुद्ध चुनाव की तैयारी करें और प्रधानमंत्री बनने का सपना देखें। उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल उनका एड़ी चोटी एक लगा करके उनको प्रधानमंत्री बनाने का कोशिश करेगी। अब देखना होगा कि जगताप बाबू के इस ऑफर के बाद नीतीश कुमार क्या करते हैं, उनकी टीम क्या करती है, क्योंकि बिहार की राजनीति में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है। एक परिवर्तन ये भी मुहाने पर खड़ा है जिसमें नीतीश कुमार को हामी भरनी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। खबरें कल से फिर आप देखिए, वैसे ही हम लगातार आपके पास पहुंचते रहेंगे और बिहार की राजनीति के भीतर खाने से निकाल कर खबरें दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।